आपका बहुत बहुत स्वागत है फिफ्थ लेक्चर में। और हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर कर चुके हैं नंबर सिस्टम पे, तो मुझे उम्मीद है आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी सीखने मिले जिनको नहीं पता है। और बस हमारा प्रॉमिस के हिसाब से हमारा इस लेक्चर में आने का पर्पस ये है कि हम लोग सर्च सीख पाए, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी प्री रिक्वेस्ट चाहिए। तो उसके लिए ही मैं आपको ये लेक्चर में कोशिश करूंगा कि काफी सारी चीजें रिवाइंड करवा पाऊं ताकि आप एकदम रेडी हो जाएं, आपको मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आ पाए, ताकि आप फिर एकदम बेझिझक पूरी एनसीईआरटी अच्छे से लगा सकते हैं और आप आरडी शर्मा के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर मैं 10,000 है ना, 10,000 को 5 से ऐड करता हूं तो सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट पे फर्क पड़ता है। ओके, अगर मैं इसको कोई डेसिमल नंबर से, जैसे कि ऐड कर दूं मैं इसमें 0.757, तो इसमें चेंज क्या आएगा? 10,005.757 रहेगा, है ना, रहेगा ना। लेकिन क्या आप एक बात बताइए कि मैंने इधर क्या ऐड किया था, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है ना, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। इनके एडिशन से हमें क्या मिला? रैशनल नंबर, है ना। और ये रैशनल नंबर को हमने एक और रैशनल से ऐड किया तो हमें क्या मिला? रैशनल नंबर। क्या ये कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये रैशनल बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि इरेशनल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस डेसिमल पॉइंट के बाद वाली एंटिटी जो है आपकी, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है? इफ ट्रू देन इट इज इरेशनल, इट हैज बिकम इरेशनल नंबर। ओके, तो फिर एक बात बताइए कि अगर मुझे किसी भी रैशनल नंबर, जैसे कि आप 5 मान लीजिए, तो अगर मुझे 5 को एक इरेशनल नंबर बनाना है तो मैं किन टेक्निक से कर सकता हूं? बस उससे ही हमें डील करना है। 5 में अगर मैं कुछ एक ऐसा डेसिमल नंबर ऐड करूं, वो डेसिमल नंबर जिसके 0 के बाद, जैसे राइट साइड में, लाइक ये 0 है तो आई एम कॉलिंग दिस साइड एज द राइट साइड, जैसे कि 757757777। चलिए, मतलब ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा पार्ट कोई ऐड हो जाए तो चलिए मैं यही नंबर को इससे ऐड कर देता हूं, तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? 5.7577577 तो आपके लिए, आपके पास यहाँ पे इरेशनल नंबर की बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप बस डेसिमल के राइट साइड देखें, राइट साइड ऑफ डेसिमल, है ना। राइट साइड ऑफ डेसिमल के बाद सब चीजें एकदम मक्खन की तरह चलेंगे। ओके, अब एक बात बताइए कि क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 7 को और 5 को मल्टीप्लाई करूं 7 से? क्या ये कभी भी सेम आ सकता है? नहीं आ सकता है। ये कहने का मेरा मतलब क्या है? ये मेरा मतलब है कि एक और एग्जांपल लीजिए, 55 को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए मान लीजिए, ए चलिए 7 ही मान लीजिए, और 59 को भी 7 से कर रहा हूं, तो क्या ये कभी सेम आ सकता है? नहीं आ सकता। अब लोग क्या बोल रहे हैं यार, मतलब इसको कहां से क्या लिंक करें? ठीक है, अभी चीजें क्लियर होंगी। और ठीक है, चलिए बिना सस्पेंस के आपको बता ही देता हूं कि हो क्या है क्या। जैसे कि अगर मैंने कोई भी रैशनल नंबर लिया, उसको मैं अगर एक इरेशनल नंबर से ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इरेशनल। क्यों भाई इरेशनल क्यों मिलेगा? अरे भाई हमने यही तो देखा अभी। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए 29.5 और 0.07007
0007 डॉट डॉट डॉट। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 29.5 7007 0007 डॉट डॉट डॉट। मिलेगा ही नहीं मिलेगा? मिल रहा ना? तो मुझे ये क्या मिल जाएगा? एक इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बोला जीरो, आप इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड का देखिए, आपको बाकी लेफ्ट साइड से करना ही नहीं है ना कुछ डेसिमल पॉइंट के, है ना? ये बस NTNR आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, बात खत्म। अब सिमिलरली एक बात बताऊं आपको कि अगर मैं कोई भी, जैसे कि 303 है, 303003, अब मैं इसको कुछ भी करके मल्टीप्लाई करूं तो मतलब ऐसे 0 पॉइंट ऐसा है, तो अगर मैं कोई भी इसमें नंबर मल्टीप्लाई करूं तो क्या ऐसा होने लगेगा क्या कि ये रिपीट होने लग रहा है? ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया अभी कि आप कोई भी दो डिफरेंट नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। तो कभी भी आप जैसे कि अगर इसको जैसे यहाँ पे तो सेम है, तो आप जैसे कि इसको चलिए हम लोग एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इसको, ठीक है? हम लोग 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा? 1.818018, ठीक है? तो आपको लग रहा है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है? इल्यूजन हो सकता है ऐसा कि चलिए 1808 ऐसे कुछ, तो आप कुछ नहीं, एक और आगे लिख के देख लीजिए, ठीक है? तो 6 है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? इसके प्लेस पे अब 0018, ये है मल्टीप्लिकेशन। ये आपको कहीं से भी दिख रहा है कि ये बदल रहा होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जीरो वाली चीज जो है ये आपको यहाँ पे 000 देगी, 000 then 18, तो ये स्टिल इरेशनल ही है। जैसे कि अगर आपको अभी भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा, रिप्लेस इट विथ 1, ठीक है? तो 1 से रिप्लेस कर लें पूरे इसको, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है? तो फिर 6 है ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 0 की जगह बस 6 आ जाएगा, 1 into 6 6 होता है, तो बस ये 6 तो चीजें बदली नहीं बदली बस। तो आप अगर किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके बस ये जो चेंजिंग फैक्टर्स हैं बस वो बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 6 का नंबर बदल रहा है तो वो बदलेगा, ना कि आपके नंबर का नेचर बदल जाएगा, है ना? हाँ, मतलब इसका नेचर बदलेगा, लेकिन जिसे तो फिर कंक्लूड क्या करें इससे कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इरेशनल मिलेगा, है, ठीक है? तो ये चीज होल्ड करती है। तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ हद तक आपकी ये कंफ्यूजन या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में फीड करा पाया हूं, है ना? ओके, ये भी क्या देखा? इरेशनल। सिमिलरली अब मैं देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है? क्यों डिफरेंस नहीं होता है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको जैसे 2 + √3 है ना, 2 + √3 है, अब मैं सब्ट्रैक्शन बोल दूं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे 2 - √3 लिखूंगा सब्ट्रैक्शन के केस में, यहाँ पे लिखता हूँ 2 - √3 लिखूंगा, लेकिन वो अगेन क्या है? 2 + -√3, और -√3 क्या है? एक इरेशनल है, तो लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है ना? तो ये बस सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के साथ भी होल्ड करेगी, ओके, ठीक है? तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। और अब एक और बात बताएं, तो रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ये भी क्या होगी हमारी? इरेशनल। क्यों इरेशनल होगी? कोई भी नंबर 1 डिवाइडेड बाय √2 ले लीजिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? √2/2, है ना? तो ये क्या हो गया अब कि आप जैसे कि आप 1/2 1.414 ... तो आप ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आपके डेसिमल पॉइंट्स में
फिर से अगर मान लीजिए दिस इज नथिंग बट व्हाट 0.5 इंटू 1.414 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो फिर से क्या हो रहा है, राशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें आप किससे, इरेशनल से, तो क्या ये चीज क्या होगी, यहां से देखिए ये चीज क्या होगी, इरेशनल, सो दिस विल बी इरेशनल। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, आपको ध्यान रखना है। और गौर करिए यहाँ पे सब मैंने आपको रैशनल के साथ इरेशनल का बताया, रैशनल के साथ इरेशनल का, रैशनल के साथ रैशनल के साथ इरेशनल का, ठीक है। ना कि मैंने बोला है कि कोई भी इरेशनल इरेशनल पकड़ लीजिए, ठीक है। तो अब इसके साथ मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि आप अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ना। ठीक है, तो अब मैं पूछूं आपको कि 2 + √3 क्या है, क्या है, सीधे सीधे बोलिए ये क्या है, इरेशनल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला गाइडिंग फैक्टर है वो √3 देगा, बाकी 2 तो रैशनल है ही है, ठीक है। 2√3 2√3 क्या है, 2√3 इज ऑल्सो इरेशनल, ओके। क्यों क्यों इरेशनल है, तो अगेन फिर जो इसका जैसे आप मान लीजिए 1.732 डॉट डॉट डॉट, तो इसके बाद वाली जो चीज है वो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके डेसिमल की बाद वाली चीज रिपीट थोड़ी ना लगेगी, और रिपीट नहीं होगी। देखिए इसका आप किसी भी चीज से किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप टर्मिनेट, उसका डेसिमल का बाद का नंबर नहीं चेंज कर सकते ना, ठीक है। 0 एक एक्सेप्शन है, 0 को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, 0 की बात नहीं कर रहा हूँ, 0 करेंगे तो पूरी स्टोरी अलग हो जाती है, सब कुछ ही 0 हो जाएगा। तो फिर यही है कि अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तो चेंज नहीं हो रहे हैं, चेंज क्या हो रहा है, नंबर चेंज हो रहे हैं। तो नंबर क्या ऐसे चेंज हो जाएंगे कि रिपीट होने लगेंगे, जी नहीं। अगर नंबर ऑलरेडी रिपीटिंग होते तभी किसी में रैशनल से मल्टीप्लाई करूं तो चांसेस हैं कि रिपीट होने लगेंगे, है ना, रैशनल से कर रहा हूं तो ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल। सिमिलरली अब मैं 2/√3 बोलूं या फिर इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, 2/3 इंटू √3। अब सोच रहे हैं मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, सब रखिए आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। प्रॉपरली देखेंगे कि होती क्या चीज है, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और इसको √3, तो एक कैंसिल जाएगा, तो इक्वलेंटली यही चीज है। तो मैं इसको लिख दूंगा 2/3 इंटू √3। 2/3 इज व्हाट, 0.666। ये क्या है, इरेशनल नहीं, ये रैशनल है। तो इंटू 1.732 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो अगेन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है, इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल, दिस विल बी व्हाट, इरेशनल, ठीक है। टेंडेंसी नहीं लग रहा है, 5-6 एग्जाम्पल बिंदास उठाइए और खुद से एक्सप्लोर करिए कि हो क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब जब तक देखिए आप खुद से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, आपको फील नहीं आएगी। तो बस यही है। तो मुझे लगता है कि अब आपको रैशनल प्लस इरेशनल ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। सिमिलरली जल्दी से हम लोग इरेशनल का देख लेते हैं कि जब 2 इरेशनल होंगे तो क्या होगा। अब एक बात बताइए कि इरेशनल प्लस, चलिए मैं आई से लिख देता हूँ, इरेशनल ज्यादा कुछ टेंशन नहीं, IRR लिख देता हूँ। इरेशनल प्लस इरेशनल, क्या ये इरेशनल होगा हमेशा, होगा जी नहीं, ऐसे कैसे। 2 + √3 क्या है, इरेशनल, प्लस 2 - √3 बोल दो तो ये क्या दे देगा, यार भाई ये तो मुझे 4 दे रहा है, 4 क्या है, रैशनल। तो क्या ये हमेशा रैशनल होगा, ऐसा भी नहीं है। 2 + √3 ले लीजिए, प्लस 2 + √3 ले लीजिए, दिस विल बी व्हाट, 2 times 2 + √3। तो अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, ये क्या होगा, इरेशनल होगा ना, ठीक है। तो इरेशनल पे इरेशनल तो हो गया। अब इरेशनल माइनस इरेशनल, अगेन बच्चों वाली बात नहीं, प्लस माइनस एसेंशियली सेम होते हैं, ठीक है, तो उसको अलग से डिस्कस नहीं करेंगे।
एग्जाम्पल देखो, चलिए देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ये ओके सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल में 2 + √3 ले लीजिए, माइनस सेम नंबर ले लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। हमें देखिए, हमें ना कभी भी जनरलाइजेशन करते हैं, आप कभी भी कभी भी एग्जाम में तो आपको रटना नहीं है सब चीज। अगेन मैथ्स में रटना नहीं है आपको, बस ऐसे एक्सेप्शनल केसेस उठाने कि वो चीज फॉल्स हो जाए। जो फॉल्स होगी तो फॉल्स है ना, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तो सिमिलरली ये क्या दे देगी, हमें 0 दे देगी। क्या ये रैशनल है? नहीं। ये क्या है? रैशनल है। रैशनल तो ये रैशनल नहीं है, तो क्या आप इसको जनरलाइज करेंगे? अगेन नहीं करेंगे, बात करो। ओके, तो मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट मल्टीप्लीकेशन का। चलिए थर्ड पॉइंट, इरैशनल इनटू इरैशनल। ये क्या देगा हमें? इरैशनल। जनरलाइज कर दें, लॉक कर दें? नहीं, कैंसिल। क्यों नहीं? √2 पकड़िए इंटू √2 क्या दे देगा? 2 इज रैशनल। क्या है हमेशा रैशनल? नहीं नहीं नहीं, कब से देख रहे हैं हम लोग, कब से देखते हो आ रहे हैं। तो रैशनल हो गया नहीं हुआ। जैसे अगर √2 पकड़ लीजिए और √3 ले लीजिए, तो √6 आ रहा है। √6 कैसे आ रहा है आगे देखेंगे, ठीक है? टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कुछ टेंशन नहीं लेना है हमें। ओके, तो ये क्या दे देगा? रैशनल। ओके, तो सो फार सो गुड। तो इसको भी जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, इरैशनल डिवाइडेड बाय इरैशनल। अगेन इसको भी हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कोई भी इरैशनल की एक्सप्रेशन है जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए, √2/√2 ले लीजिए, 1 आ जाएगा। √2/√3 ले लीजिए, तो ये कुछ इरैशनल आएगा। और क्यों इरैशनल आएगा आगे देखेंगे, इसकी आइडेंटिटीज देखेंगे, ठीक है? ओके, तो आपको अब काफी अच्छी खासी आइडिया लग गई होगी। आप अब एग्जांपल्स देने में एक्सपर्ट हो जाएंगे इरैशनल की। कुछ भी नहीं, मैं आपको बोल दूं कि आप 50,000 एग्जांपल लीजिए, आप दे देंगे आराम से। कैसे दे देंगे? बस रूट नॉट परफेक्ट नंबर उठाइए, रूट नॉट परफेक्ट नंबर, और इधर कोई भी रैशनल जोड़ते चले जाइए। रैशनल तो इन्फिनाइट है ही, ठीक है? तो अब एक जैसे सिर्फ √3 का यूज कर रहे हैं, आगे इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स जोड़ते चले जाए, ठीक है? काम खत्म। ओके, ठीक है। तो मोर और लेस मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ओके, पैकअप करते हैं। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना। और अब तक आप फोर्थ एक्सरसाइज तक पूरा कर चुके होंगे। आर शर्मा भी आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। और ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।